नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, आज का हमारा निबंध का विषय है धर्म और राजनीति। धर्म और राजनीति ये दो नाम ऐसे हैं कि जिनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, कायदे से नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। पीढ़ियों से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है, होता रहा है। भले ही इसको कहा जाए कि आपस में मिलाने पर ये मटमैले हो जाएंगे, लेकिन लोग करते हैं अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए। तो उन्हीं कारणों की हम पड़ताल करने जा रहे हैं और ये मुद्दा थोड़ा सा संवेदनशील है। यहाँ पर अपनी भावनाओं पर भरसक नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि जो तथ्य यहाँ प्रमाणित करने के लिए दिए गए हैं वो जायज़ हैं। यहाँ अपने धार्मिक चोले से या अपने राजनीतिक चोले से, पार्टी के पक्षवार या पलटवार से या धर्म के किसी झुकाव से बाहर होकर एक स्वस्थ दृष्टिकोण से सोचिएगा और उसी मुद्दे पर केंद्रित होकर लिखिएगा। निबंध में अपनी मौलिक सोच की आवश्यकता होती है, लेकिन मौलिक सोच इस प्रकार की होनी चाहिए कि उसमें संतुलन हो, वो किसी भी ओर झुकी ना हो, वो सांप्रदायिक विचारधाराओं के संक्रमण में रोगी ना हो या राजनीतिक दृष्टिकोण में इतनी ज़्यादा घुस न जाए कि फिर किसी तरफ फिसल जाए। ऐसी सोच आपकी नहीं होनी चाहिए। एक प्रशासक का दृष्टिकोण आपके अंदर होना चाहिए और प्रशासक का दृष्टिकोण हमेशा बैलेंस होता है, तराजू की तरह। तो यहाँ देखिए, प्रारूप पहले बना लेना चाहिए, प्रारूप बनाना आपका कर्तव्य है। तो इसमें जो टॉपिक आपको दिया हुआ है उसको ध्यान रखना है और उसी को केंद्रित करके उसकी मांग को पूरा करते हुए एक छोटा सा प्रारूप बना लेना है। बहुत बड़ा प्रारूप बनाना भी बुद्धिमानी नहीं है, इसमें समय ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। 5 मिनट बहुत होता है। 5 मिनट में किसी भी शीर्षक का आप प्रारूप बना लेंगे आराम से। इसमें आपको पूरा निबंध नहीं लिखना होता है, सिर्फ ढांचा जो उसका ब्लूप्रिंट है वो तैयार करना होता है और उसी खींचे गए खाके पर आपको अपने अक्षरों को भरना होता है। तो ये दो काम अगर आप कर लेते हैं, पहली चीज़ तो शीर्षक को चुनना और दूसरा ये प्रारूप को बनाना, तो आपका आधा मंत्र यहीं पर सिद्ध हो जाता है। बचा हुआ काम आपका निबंध को पूरा पूर्ण करने में होता है, तो वो ज़्यादा मेहनत वाला नहीं होता है। लिखना भले ही उसमें ज़्यादा होता है, लेकिन आपके पास एक दिशा होती है, आपके पास एक मार्गदर्शन होता है। वह मार्गदर्शन आपको प्रारूप देता है और उसके बाद उस पर आप लिखते चले जाते हैं। तो एक सीमित समय में आप अच्छा लिख भी लेते हैं और कुछ छूटता भी नहीं। ये प्रारूप का महत्व है। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे, पहले तो आपको बताना होगा कि भूमिका इसकी क्या हो सकती है, मतलब पीछे से थोड़ा सा बैकग्राउंड देना होगा और उसके बाद धर्म और राजनीति का संबंध दर्शाना होगा। ये दोनों दो विपरीत मुद्दे हैं, तो यहाँ पर संबंध इसका आपस में देखेंगे। और राजनीति को धर्म का सहारा चाहिए, मतलब क्या वास्तविक रूप से इसको आवश्यकता है, मतलब है या नहीं है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ बताना होगा। और वास्तव में है, ऐसा सत्य है, तो उसका पक्ष लेते हुए आपको थोड़े से तर्क देने होंगे। इसके बाद अगले वाले मुद्दे में आप क्या लिख सकते हैं, तो पक्ष और विपक्ष दोनों आपको लिखना होगा। तो एक काम करिएगा कि एक पैराग्राफ में आप पक्ष के बारे में लिखिएगा और एक पैराग्राफ में इसके अपोजिट जाकर लिखिएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और अंत में आपको समाधान देना होगा। जब पूरा आपने बवाल खड़ा कर लिया है तो उस बवाल को मिटाना आपका कर्तव्य बनता है, तो इसलिए अंत में आप समाधान करेंगे और यही आपका उपसंहार होगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए इसमें शुरू कहाँ से हुआ है। तरीका इसका जो है निबंध का, मॉडल निबंध आप देख रहे हैं, यही तरीका आप भी अपना कर लिखिए। इन्हीं बातों का उल्लेख करिए, ये कतई आवश्यक नहीं है, ये सिर्फ एक दिखाने का तरीका है। मतलब इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। विचारों का फ्लो दूसरे ढंग का भी हो सकता है, बस ये है कि शीर्षक के साथ न्याय हो, ऐसा लिखिएगा। ठीक है। तो जब से मनुष्य, यहाँ लिखने की शुरुआत की गई है, जब से मनुष्य सुसंगठित सभ्य समाज के रूप में स्वयं का परिचय देता आ रहा है, तभी से धर्म और राजनीति मानव की सभ्यता में समावेशित दिखाई देते हैं। मानव सभ्यता का ये अंग है दोनों, और बहुत पहले से हैं। कब से हैं? जब से मनुष्य एक सभ्य रूप में, एक सभ्यता के रूप में रहना शुरू कर दिया है, तब से। उसके बाद जब मनुष्य खुद को असुरक्षित महसूस करने लगता है, यहाँ तक तो हमने ये बताया कि धर्म और राजनीति मानव जीवन में घुसे हुए हैं, उन्हें बाहर नहीं किया जा सकता, और आज से नहीं, बहुत समय पहले से। लेकिन अब ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि इनका उद्गम कैसे हुआ, मतलब ये शब्द मनुष्य के परिचय में या मनुष्य के करीब कब आया। तो यहाँ देखिए, जब मनुष्य खुद को असुरक्षित महसूस करने लगता है तो धर्म नाम का अवलंबन उसे यह विश्वास दिलाने लगता है कि समूची प्रकृति का संचालन करने वाली शक्ति कोई और है, एक ऐसी परासत्ता जो कि प्रत्येक कर्म का यथोचित प्रतिफल देती है। लगता है ना जैसे कोई विपरीत समय आ गया या बुरा समय आपके साथ गुजर रहा है, बीत रहा है, तो ऐसे में आपके मन में कहीं ना कहीं एक उम्मीद की रोशनी होती है कि कभी ना कभी तो समय अच्छा होगा। मतलब अंधेरे के बाद उजाला आता है, ये वाली जो फीलिंग है ये हर आदमी के मन में होती है और उसी उम्मीद के सहारे जीवन बिताता है। अगर उम्मीद नष्ट हो जाए तो जीवन नष्ट हो जाता है। तो ये उम्मीद कहाँ से आती है? ये धर्म ही हमें देता है। अब यहाँ पर धर्म शब्द के दो अर्थ लिए जा सकते हैं। एक तो धर्म का मतलब जो रिलीजन आप इंग्लिश में देखते हैं, यानी पंथ और संप्रदाय से जुड़ा हुआ वह धर्म, और उसी धर्म का यहाँ पे उल्लेख किया जा रहा है। ये वही पंथ और संप्रदाय वाला धर्म है। ये वास्तविक जो गीता के उपदेश में भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को बताया गया था, वो धर्म नहीं है। वो धर्म दूसरी चीज है और वही धर्म का वास्तविक रूप भी है। लेकिन वर्तमान में मनुष्य या जो वास्तविक पीढ़ी है, आजकल की नेता है या युवा वर्ग है या जो भी लोग हैं, समाज में रहने वाले जितने भी मनुष्य हैं, वो धर्म को जिस निगाह से देखते हैं, उस वाले धर्म की यहाँ पर बात हो रही है। और उसी का राजनीति के साथ संबंध है। जो गीता में उल्लेखित धर्म है, जो कि ध्री धातु से बना हुआ है और उसमें धारण करने की, सबको धारण करने की क्षमता है, वो वाला धर्म यहाँ पर जरा भी नहीं। ठीक है। तो अब देखते हैं
यहाँ पर ही बताया गया कि धर्म का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो मनुष्य को जब भय लगने लगता है कि अब परिस्थितियां बहुत ज़्यादा खराब हो गई हैं, अब इनसे निकल पाना, इनसे उबर पाना ये मेरे वश की बात नहीं है, तो उसके मन में कहीं ना कहीं से एक आत्मशक्ति उसको भरोसा दिलाती है कि एक परासत्ता है जो कि सारे कर्मों का नियंत्रण रखती है और वो सब कुछ देख रही है, वो तुम्हारे साथ कुछ अहित नहीं होने देगी बशर्ते तुम चलते रहो। इस प्रकार की प्रेरणा मन में जगती है। तो ये आसरा कौन देता है? ये उसका धर्म ही उसे देता है। इसके बाद यहाँ नीचे राजनीति के उद्गम के बारे में कहा गया कि इसी के साथ लोक के नियमों और तरीकों को व्यवस्थित करने के क्रम में एक तंत्र विकसित होने लगता है। समाज जब होता है या समूह बनता है तो उसके अपने नियम होते हैं, नियम मनुष्य ही बनाता है। जब नियमों का पूरा जाल तैयार हो जाता है तो उससे तरीके बनते हैं, और तरीके जब बहुत सारे हो जाते हैं तो व्यवस्थाएं बनती हैं, और व्यवस्थाओं को एक पूरे तंत्र में ढालना आवश्यक हो जाता है, और इस पूरे तंत्र का एक नियंत्रणकर्ता होना चाहिए। तो जब नियंत्रणकर्ता खोजा जाता है तो एक नेतृत्व का जन्म होता है, और वही नेता होता है। और नेता आ गया तो राजनीति अपने आप उसके पीछे पीछे चली आएगी, और इसीलिए यहाँ से राजतंत्र या राजनीति का उद्गम होता है। पहले ये नेता राजा के रूप में होता था, और बाद में लोकतंत्र का जब विकास हुआ तो ये एक जनप्रतिनिधि के तौर पे सामने आता है या जन नेता के तौर पे सामने आता है, लेकिन एक लीडर होता है। इसके बाद अब देख लीजिए, यहाँ तो हमने उद्गम देखा। इसका कहा गया है कि दोनों एक दूसरे के सहयोगी हो सकते हैं। कैसे सहयोगी हो सकते हैं वो तर्क आप चाहें तो दे सकते हैं, यहाँ नहीं दिया गया है। यहाँ निबंध का आकार बढ़ाने के लिए और थोड़ा सा स्थितियों को और स्पष्ट करने के लिए ये होना चाहिए था कि कैसे सहयोगी हो सकते हैं। देखिए, जब राजनीति को कोई रास्ता न दिखाई दे, बहुत समय ऐसे आते हैं या बहुत सी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जो लीडरशिप होती है वो भी भ्रमित हो जाती है। लीडर जो भी बनता है, यानी नेता जो भी बनता है, उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता का जो गुण है वो एक कॉमन सी चीज़ होती है, उसके बिना वो लीडर नहीं बन सकता। आजकल तो जिसको मन करे वही नेता बन जा रहा है, वो अलग बात है, लेकिन जो वास्तविक लीडर होता है उसके अंदर एक डिसीजन मेकिंग वाला जो कौशल है वो होना चाहिए। तो वो वाली क्षमता उसके अंदर पहले से है, लेकिन परिस्थितियां कभी कभी बहुत जटिल होती हैं, और वहां पर धर्म संकट वाली स्थिति पैदा होती है कि वास्तविक कर्तव्य मेरा क्या है, क्या करना चाहिए। तो ऐसे में मनुष्य को रास्ता उसका धर्म ही दिखाता है। तो यहाँ पर धर्म राजनीति का सहयोगी, ये स्थिति, लेकिन विकल्प नहीं है। ऐसा नहीं कि इसको आप बार बार अपनी आड़ लेने के लिए या अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करिए, तो इसे विकल्प नहीं रखना है। ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष में धर्म और राजनीति को एक साथ में समग्र रूप से देखा जाता है, सिर्फ यहीं पर नहीं देखा जाता, ये कहने का मतलब है। ऐसा और भी देशों में होता है, जैसे यूरोप में आप ले लीजिए, वहाँ पे जो पोप होते थे यानी चर्च के पुजारी, उनके अंदर धर्म को राजनीति के साथ जोड़ने की महत्वाकांक्षाएं घुस गई थी। तो पोप जो थे या चर्च जो थे वो राजनीति का अड्डा बन गए थे। वहाँ से राजनीति का और पूरा शासन सत्ता का संचालन होने लगा था, और अंत में फिर ईश्वर की आड़ दिखाकर लोगों को डराना धमकाना, पैसे इकट्ठे करना, ऐंठना, और जो फिजूल की प्रथाएं हैं या कर्मकांड हैं वो लोगों के ऊपर थोपना और उन्हें मानने के लिए लोगों को विवश करना, ये सब बुराइयां फैल गई थी। उसके बाद फिर नवजागरण होता है, तो ये सब चीज़ें या पुनर्जागरण जो है वो होता है, तो ये सब चीज़ें दूर हो जाती हैं, इनका समापन होता है। तो ये धर्म का एक काला चेहरा दिखाई दे रहा है जो कि राजनीति के मिश्रण के कारण हुआ है, राजनीति के इसमें घोल मिलने के कारण हुआ है। इसके बाद अब भारत की ओर आ जाते हैं। तो भारत में प्राचीन समय का सबसे सुसंगठित राजवंश जो था वो मौर्य वंश था। ये मौर्य वंश जो है, इसमें आचार्य चाणक्य ने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया था, और चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ पर अपना मोहरा बनाया था, और उसी के सहारे उन्होंने पूरे मौर्य वंश की नींव इकट्ठी की और उस पर साम्राज्य को खड़ा किया। तो एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य ये भारतवर्ष, अखंड भारत के सिंहासन पर विराजमान होता है। इस प्रकार से ये राजवंशीय नींव यहाँ से पड़ती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मौर्य वंश से पहले राजवंश नहीं थे, मगध में बहुत सारे राजवंश थे, आपने इतिहास में पढ़ा है, लेकिन एक व्यवस्थित जो राजतंत्र होता है या शासन तंत्र होता है वो आचार्य चाणक्य के समय में ही खींचा गया, ये चीज़ है। अब इसके बाद इसमें कहा गया कि चाणक्य ने राजधर्म के नाम से एक मिश्रित संरचना को प्रस्तुत किया। राजधर्म, इस शब्द को जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर राज शब्द का मतलब राजनीति से है, और धर्म का मतलब यहाँ पे धार्मिकता या ईश्वर आधारित धर्म से, ठीक है। तो दोनों को मिला दिया गया तो राजधर्म बन गया। चाणक्य ने राजनीति नहीं कहा, राजधर्म का। अब इसके बाद अकबर के समय में आ जाते हैं, यानी मध्यकाल में, तो सुलह कुल दीन इलाही, इसमें भी धर्म और राजनीति का मिश्रण आपको दिखाई देता है, मिक्सचर, ये बात है। अब इसके बाद देखिए, वास्तविकता यह है कि इन दोनों प्रतिमानों का जन्मदाता मनुष्य ही है। जब जाहिर है कि सत्ता एक समय के बाद गतिभ्रष्ट होने लगती है। सत्ता जो है वो हमेशा एकदम दूध की धुली नहीं रह सकती, इसके अंदर स्वार्थ लोलुपता की भावनाएं ये स्वाभाविक है, इंसानी प्रवृत्तियां होती हैं, और जब सत्ता की महत्वाकांक्षा प्रबल हो जाती है तो ये और ज़्यादा मजबूत हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे में गति भ्रष्ट हो जाती है और स्वार्थ इसके अंदर मिलने लगता है, स्वार्थ की मिलावट हो जाती है। जब राजनीति की शक्ल इस हद तक विकृत हो जाती है कि वह अपनी त्रुटियों को छिपाने के लिए धर्म की आड़ लेने लगे, तो ऐसे ही एक नया शब्द उजागर होता है जिसको कि हम कहते हैं धर्म की राजनीति, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आजकल का जो वर्तमान भविष्य है या पीढ़ी है तत्काल की, वो देखती है कि धर्म की राजनीति चल रही है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ राजनीति धर्म के पीछे छिपकर अपना बचाव कर रही है। जहाँ पे उसे लग रहा है कि अब मेरे ऊपर सीधा सीधा लांछन लगेगा, आरोप लगेगा, या लोग मुझे घसीट कर कटघरे में खड़ा करेंगे, तो वहाँ पर धर्म का एक सामने से ढाल लेकर या मुलम्मा लेकर वो खड़ी हो जा रही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर कहा गया कि धर्म की राजनीति आजकल आम बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अभी हो रही है। अभी तो स्वार्थ वाली राजनीति चल रही है। पहले जब एकदम स्वार्थ वाला जमाना नहीं था, स्वार्थ की मात्रा मनुष्य में हमेशा रही है, लेकिन तब बहुत कम थी। अब आजकल के मनुष्य में ज़्यादा है, तो उस समय भी ये इतिहास में घुसी हुई। द्वापर युग में महाभारत का जो युद्ध था उसको धर्म युद्ध कहा गया,
और धर्म की स्थापना के लिए राजनीति के साथ कूटनीति को मिलाया गया। राजनीति तो थी ही, उसके साथ कूटनीति को मिश्रित किया गया और उसके बाद मिलाकर भगवान कृष्ण ने युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की। युद्ध के रचनाकार और पूरे नाटक के रचयिता कौन थे? भगवान कृष्ण थे, जो कि खुद ईश्वर थे, ईश्वर का अवतार थे। वो सब कुछ जानते थे क्या होने वाला है, युद्ध का नतीजा क्या होगा, युद्ध होने की संभावना कब प्रकट हो सकती है या युद्ध को टालने के लिए क्या किया जा सकता है। वो चाहते तो युद्ध नहीं होता, लेकिन वो चाहते थे कि युद्ध हो। उसके पीछे कारण था अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? पूरी पृष्ठभूमि तैयार की, किरदारों को रचा और टकराव को बढ़ने दिया। टकराव को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया। भले ही वो शांति दूत बनकर दुर्योधन की सभा में गए थे, लेकिन फिर भी वो चाहते तो रुक सकता था, लेकिन अंत में नहीं रुकता है क्योंकि वो प्रयास नहीं करते हैं इसका। और अंत में अर्जुन को सचेत करके युद्ध टलने की अंतिम संभावना को समाप्त कर दिया। क्यों प्रयास नहीं करते हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण अगर प्रयास करते तो जो पापी मनुष्य उस समय थे, अधर्मी, जिनके तले धरती दबी जा रही थी, वो सब जीवित बच जाते और वो पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा देते। दुर्योधन अकेला नहीं था, बहुत सारे वैसे रजवाड़े थे जो कि अपने अहंकार के मद में चूर थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है? महाभारत का जब युद्ध होता है तो सिर्फ अधर्मी ही नहीं मरते हैं, धर्मनिष्ठ मनुष्यों की भी मृत्यु होती है। मतलब जितने भी सामर्थ्यवान उस समय के पुरुष थे, पुरुष का मतलब यहाँ पे महिला पुरुष की तुलना और ऊंचा नीचा की बात नहीं है, मतलब उस समय योद्धा प्रायः पुरुष ही हुआ करते थे। वो पुरुषवादी समाज था, द्वापर युग की बात हो रही। तो जितने सामर्थ्यवान पुरुष थे वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, युद्ध में लड़कर काल कवलित हो जाते हैं। अंत में बचता कौन है? छोटे छोटे बच्चे या असहाय महिलाएं जो कि कभी पर्दे से बाहर नहीं निकली थी। इस प्रकार की स्थितियां पैदा होती। तो क्या धर्म स्थापित हो गया? धर्म की स्थापना के लिए ही युद्ध हुआ था, लेकिन धर्म स्थापित हो पाया? तत्कालिक तौर पे या क्षणिक तौर पर अगर ऐसा लगा हो कि धर्म की स्थापना हो गई, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया या परीक्षित ने सिंहासन संभाल लिया, तो मान सकते हैं कि धर्म स्थापित हो गया। लेकिन उस युद्ध के बाद सही में कोई सामर्थ्यवान योद्धा बच ही नहीं सका। और सामर्थ्यवान योद्धा रहेगा तभी वो सत्य और धर्म की पताका लेकर आगे चलेगा। तो यहाँ परिणाम क्या होता है, इसे आप देख लीजिए। कलयुग आता है, जब सत्य और धर्म की पताका लेकर चलने वाला कोई अगुआ नहीं रहेगा, तो ऐसी स्थिति में सब कुचले हैं और कलयुग के आगमन की स्थितियां यहाँ पैदा होती हैं। तो समय तो चलता रहता है, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर धर्म की स्थापना की बात की गई, तो आप चाहें तो इस तरह का उदाहरण ले सकते हैं और नहीं चाहें तो नहीं ले सकते हैं। यह आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है। यहाँ किसी भी धर्म विशेष या किसी को भी आरोपित करने का प्रयास नहीं किया गया है, सिर्फ एक तर्क दिया गया। ठीक है, यही होता है जब धर्म और राजनीति एक दूसरे को अपने हित के लिए साधने हेतु माध्यम बनाते हैं। महाभारत का उदाहरण सिर्फ सत्य के मार्ग के अनुसरण से जुड़ा हुआ था। मतलब पीछे जो महाभारत का यहाँ तर्क लिया गया कि भगवान कृष्ण ने एक पूरा खाका तैयार किया और उसमें सारे योद्धा लड़े, विनाश हुआ, अंत में कलयुग आया, मतलब कोई भी सामर्थ्यवान योद्धा बचता नहीं। परीक्षित के अंदर भी उतना सामर्थ्य नहीं था जितना कि पांडवों के अंदर था या जितने कि उससे पहले के योद्धाओं के अंदर था। तो इस प्रकार की कंडीशन पैदा होती है। लेकिन उस समय का समय जो था वो सत्यनिष्ठ समाज का था। लोग सत्य और धर्म की राह पर चलते थे। युधिष्ठिर को देख लीजिए कितने धर्मनिष्ठ थे, या जितने भी और जो विपरीत यानी विपक्षी थे कौरव, वो भी धर्म युद्ध में विश्वास करते थे, भले ही अधर्म नीतियों का सहारा लेते थे। आज के मनुष्यों के समान नहीं थे। तो वही चीज यहाँ कही गई है कि आगे की बात आप देख लीजिए कि पांडव सत्यनिष्ठ थे, लेकिन क्या आज के राजनेता वैसे हैं? अगर नहीं तो परिस्थितियां भयंकर हो सकती हैं, क्योंकि राज का राजनेता सबसे पहले स्वार्थ के मार्ग का अनुसरण करता है और माइक के सामने सफेद पोश बनकर बैठ जाता है। यह समाज के लिए एक संकट है और धर्म के साथ वर्ण व्यवस्था को हथकंडा बनाकर राजहित साधे जाते हैं। वोट बैंक की तृप्ति की जाती है, सवर्णों के नाम पर दे दे। अब यहाँ पर देखिए कैसे वोट मांगा जाता है, मतलब आजकल की जो राजनीति है वहां पर आते हैं। महाभारत को जाने देते हैं, वहां धर्म की स्थापना हो गई, भगवान ने अपना अवतार लेने का जो उद्देश्य था उसको सिद्ध कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ देखिए धर्म और वर्ण व्यवस्था के नाम पर जो स्वार्थी और लालची नेता है वो किस प्रकार से वोट मांगते हैं। वो जैसे भिखमंगे कटोरा लेकर नहीं घूमते हैं, उसी तरीके से मांगते हैं। सवर्णों के नाम पे दे दो, मैं ब्राह्मणवादी हूँ, मैं क्षत्रियवादी हूँ, मैं ऊंची जाति का हूँ, तुम भी ऊंची जाति के हो, तुम मेरे भाई हो, भाई भाई हैं, फिर देखा जाएगा। और 5 साल तक पता नहीं लगता है। तो ये कटोरा लेकर घूमने वाले भिक्षुकों की शैली में कि सवर्णों के नाम पर दे दे, दलितों के नाम पर दे दे, तुम दलित हो मैं दलित हूँ, चलो हम एक दूसरे का भला करेंगे, तो दे दे भाई दे दे, इस प्रकार का बोलते हैं। और देखिए धर्म जाति के आधार पर वोट बैंक इकट्ठा करने वाले या भरने वाले जो राजनेता हैं या पार्टियां हैं, इन्हें क्या कहा जा सकता है? मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? और कायदे से तो इन्हें एक भी वोट नहीं देना चाहिए, लेकिन होता क्या है? जनता देती है। मतलब यहाँ पे इमोशनल फूल बनने वाला जो काम है वो हो जाता है। जनता जनमत देती है और भावनात्मक ब्लैकमेलिंग का शिकार बन जाती है। फायदा किसको मिलता है? जो ये धूर्त मतलबी नेता हैं इनको मिल जाता है, और कुर्सी पर जैसे ही बदलते हैं ये लगता ही नहीं है कि वो पहले वाले, गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। ये इनका अगला कदम होता है। तो क्या भारत लोकतंत्र का यही चेहरा चाहता है? या जब संविधान रचा गया था या गणतंत्र की स्थापना हुई थी, इतनी कीमत देकर हमने आज़ादी प्राप्त की थी, तो उसके बाद क्या लोग यही चाहते थे कि ऐसा ही बने? बिल्कुल नहीं। धर्म आधारित राजनीति का ही विध्वंसकारी परिणाम हमने विभाजन के रूप में भी देखा था। अब यहाँ पे थोड़ी सी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसका तर्क आप ले सकते हैं। अंग्रेज पहले से ही जानते थे कि धर्म की ओट में रहकर अगर पासे फेंके जाएं तो भारत का जो संगठित स्वरूप है वो भंग हो सकता है। और 1905 में इस दिशा में पहला कदम कर्जन ने रखा था। कर्जन उसका एक सिर्फ मोहरा था, उसके पीछे पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट की साजिश थी। मतलब वो लोग चाहते थे कि फूट पड़े, और इसीलिए पहले जो मूल शक्ति का केंद्र था बंगाल, उसी के साथ छेड़छाड़ की जाती। और उसके बाद फिर क्या होता है? तो 1905 के बाद खिलाफत वाला जो समय था उसमें गांधी जी की एक चूक की धर्म को राजनीति से उन्होंने जोड़ने का काम किया।
उससे फिर आते आते स्थितियां जो है वो बाहर नियंत्रण से चली जाती। लेकिन तब से राजनेता निजी स्वार्थों के यथाशक्ति जो है वो बाहर रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो राजनेता उस समय के थे, चाहे वो गांधी जी हो या जितने भी उस समय के बड़े बड़े राजनेता थे जो कि आज़ादी के लिए संघर्ष करने में विश्वास रखते थे, चाहे वो गर्म दल वाले हों या नरम दल वाले हों, उनके अंदर निजी स्वार्थ नहीं होते थे, या रहे भी होंगे तो बहुत सीमित मात्रा में रहते थे, आज के जैसे नहीं थे। और आजकल की जो राजनीति है वो कैसी है? स्वार्थ की राजनीति है। हर दल, हर राजनेता का जो यहाँ पे हथियार है वो स्वार्थ ही है, और स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए वो धर्म का सहारा लेता है। तो ये जो बंगाल विभाजन वाली बात कही गई, उसके बाद खिलाफत वाला जो समय था, उस समय मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी को सलाह दी थी कि धर्म को राजनीति के साथ मत जोड़िए, ये दोनों जब एक साथ मिलते हैं तो विषैले हो जाते हैं। और बाद में गांधी जी का जो ये काम था, उसी से शिक्षा लेकर जिन्ना ने फिर उसको अपने ढंग से इस्तेमाल किया, और नतीजा क्या हुआ? अपने देश का एक हिस्सा पाकिस्तान के रूप में अलग हो गया। तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, इन्हें अलग रखने में ही भलाई है, लेकिन अक्सर ये मिल जाती हैं, और उसी समस्या पर हम यहाँ विचार कर रहे हैं। तो ये मुद्दा जो है ये संवेदनशील है, इसमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर ही लिखिएगा, ये भलाई वाला काम है। उसके बाद आप ये लिख सकते हैं, अब यहाँ थोड़ा आपको समाधान देना है। तो समस्या का समाधान यही है कि धर्म और राजनीति को समानांतर रूप से लेकर चला जाए। जिस प्रकार से दो समानांतर रेखाएं एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, लेकिन एक दूसरे के साथ चलती हैं और बड़े बड़े ढांचों को आकार देती हैं, ठीक वैसे ही धर्म और राजनीति एक दूसरे के गुणों से सीखते हुए अपने अपने तरीकों से समाज और व्यवस्था का निर्माण करें, तो एक स्वस्थ लोकतंत्र और स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है। लेकिन इस दिशा में पहला कदम हमारा ही होना चाहिए। इस प्रकार से आप एक बढ़िया निबंध लिख सकते हैं, और यकीन मानिए कि धर्म और राजनीति का जो टॉपिक है ये संवेदनशील टॉपिक है, और इस पर इससे बेहतर विचारधारा नहीं हो सकती। हाँ, ये है कि इसमें आप अपने मौलिक विचारों को जोड़ सकते हैं। शब्द वाइज ऐसे ही लिखिए, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन तरीका यही हो सकता है। ठीक है, इसमें अपने हिसाब से आप उदाहरण को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। ये था, और ऐसे ही निबंध की श्रृंखला जारी रहेगी। ये तो एक मुद्दा है, ऐसे बहुत सारे आएंगे। चलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।